रश्मि कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। हाथों की चूड़ियां उस खामोशी में भी आवाज कर रही थी, लेकिन दरवाजा अभी तक नहीं खोला था। तभी ननद कमरे में आई और बोली, भाभी, अभी तक आप सोई नहीं? रश्मि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही हूँ। ननद कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भाभी, भैया तो बाहर सोफे पर सो गए हैं। ये सुनते ही रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर सोफे पर? लेकिन क्यों? ननद ने झिझकते हुए सच कहा, ये शादी भैया के मर्जी के खिलाफ हुई है। घर वाले के दबाव में उन्हें मजबूर किया गया है। रश्मि की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा कि एक बार आप अपने भैया को बुला दोगे? कुछ देर बाद राहुल कमरे में आया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया? रश्मि खुद को रोक नहीं पाई, रोते हुए बोली, जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? राहुल ने सिर झुका लिया। मैं क्या करता, मुझ पर घर वालों का बहुत दबाव था। सच तो यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुनते ही रश्मि का दिल टूट गया। आपने घर वालों की खुशी के लिए मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल की आवाज कांप गई। मुझे माफ कर दो, रोशनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब तक आपके दिल से ये बोझ कम नहीं हो जाता, हम दूर ही रहेंगे। राहुल बोला, बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। रश्मि ने उदास मुस्कान के साथ कहा, शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति के अलावा और किस चीज की जरूरत होती है? कहानी का संदेश, परिवार के दबाव में आकर कभी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का दर्द बन जाता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें।